बलूचिस्तान का मसला क्या है और बलूचिस्तान के मसले का हल क्या है? क्या कोई हल भी है? और क्या बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए एक मसला बन गया है? क्या पाकिस्तानियों के लिए एक बोझ बन गया है? इस टॉपिक पे तफसील से बात करते हैं। देखें, ये जो टॉपिक है ये बहुत ही आम है, तो इसका एक हिस्सा है वो ये है कि बलूचिस्तान एक मसला नहीं है और ना ही पाकिस्तानियों पे बोझ है। जो बलोच लोग होते हैं वो बहुत ही अच्छे लोग होते हैं, वो बहुत ही शानदार किस्म के लोग होते हैं। और जो बलूचिस्तान की धरती है तो वो मादनी वसाइल से माला माल है, और अगर ये मादनी वसाइल निकाल के इस्तेमाल किए जाएं तो पूरा बलूचिस्तान खुशहाल हो जाएगा। और यही पाकिस्तान के दुश्मन चाहते हैं कि मादनी वसाइल का इस्तेमाल ना किया जाए। मादनी वसाइल बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं और ये कुदरत की तरफ से बलूचिस्तान को मिले हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में भी हैं, सिंध में भी हैं। और दुश्मन कौन है पाकिस्तान के? एक तो इंडिया है, इसराइल है, इसके अलावा जो मुत्तहिदा अरब इमारात, कतर वगैरह भी नहीं चाहते कि पाकिस्तान मादनी वसाइल इस्तेमाल करे और माला माल हो। वो लोग ये चाहते हैं कि पाकिस्तान हमेशा फ़कीर रहे, उनसे मांगता रहे। तो वो भी सपोर्ट कर रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में जो दहशतगर्द लोग हैं और जो कालादम तंजीमें हैं। तो बलूचिस्तान एक मसला नहीं है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, आबादी कम है, सबसे कम है, और वहाँ पर तरक्की, खुशहाली, डेवलपमेंट की बहुत ज़रूरत है। अब जो बलूचिस्तान का मसला है वो असल में है दहशतगर्दी, और जो दुश्मन ममालिक की हमने बात की वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहे हैं। दहशतगर्दी इसलिए करवा रहे हैं कि पाकिस्तान में अमन व अमान ना हो। अमन व अमान जब नहीं होगा तो तरक्की और खुशहाली नहीं आएगी। जब तरक्की और खुशहाली नहीं होगी तो लोग खुश नहीं रहेंगे, सुकून नहीं होगा, कारोबार नहीं होगा, नौकरियां नहीं होंगी, और एक बुरा हाल होगा और आवे का आवा ही बिगड़ जाएगा। अब इसका हल क्या है? देखें, इसके दो हल हैं। एक हल तो ये है कि इंडिया और दूसरे मुल्क जो दहशतगर्दों को पैसा दे रहे हैं तो वो उनकी जो फाइनेंशियल सप्लाई लाइन है वो काट दी जाए, वो पैसे आना बंद हो जाएं और इनके हेड्स को और दहशतगर्दों को मार दिया जाए, तो दहशतगर्दी कम हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी। इसका एक हल ये है। और दूसरा हल ये है, वो बहुत ही ज़बरदस्त है, कि आप पूरे पाकिस्तान को तालीम और तरबियत से निखार दें। देखें, पाकिस्तान में जहालत बहुत है। उसकी वजह यह है कि ये जो इंडिया है, इसराइल है, ये डायरेक्टली पाकिस्तान का आमना सामना नहीं करना चाहते क्योंकि उनका नुकसान हो जाएगा। तो वो पाकिस्तान में ही जाहिल किस्म के लोगों को ख़रीद लेते हैं। जैसे अभी जो प्रॉक्सी बनाया हुआ है वो अफगानिस्तान को बनाया हुआ है, यानी जो पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा में जो दहशतगर्दी हो रही है तो वो 90% उसमें अफगानी होते हैं। वो बॉर्डर क्योंकि खुला हुआ होता है वो आ जाते हैं और वो यहाँ पे दहशतगर्दी कर रहे होते हैं, और उनके यहाँ पे दोस्त रिश्तेदार होते हैं तो कोई ना कोई उनके सहूलतकार भी बन जाते हैं, या तो उनकी तरगीब में आके, उनकी गलत बातों को सही समझ के, या फिर पैसा खा के। पैसा दे रहा है इंडिया। तो जब तालीम व तरबियत होगी और पाकिस्तानियों को अपने अच्छे बुरे का पता होगा तो वो दहशत गर्दों की बातों को मानेंगे नहीं, झुठला देंगे, बल्कि उनकी रिपोर्ट कर देंगे। और जहाँ पर भी कोई मशकूक कार्रवाई और मशकूक लोग देखेंगे तो खुद उनको पकड़ेंगे या फिर उनकी रिपोर्ट कर देंगे हमारे सिक्योरिटी इदारों को, ताकि उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। यहाँ पे जहालत इतनी है, लोगों को सेंस ही नहीं है कि रोटी कैसे खानी है, पानी कैसे पीना है, ड्राइविंग कैसे करनी है, गुफ्तगू कैसे करनी होती है, कपड़े कैसे पहनने होते हैं, पुरअमन एहतजाज क्या होता है, पुरतशद्दुद एहतजाज क्या होता है। तो फिर उसमें होता यह है कि लोगों को वरगलाना, बहकाना बहुत आसान होता है मसलक, सियासत और मजहब के नाम पे। तो पाकिस्तानियों को जब सेल्फ अवेयरनेस आएगी तो फिर यह है कि उनको अगर कोई बहकाना भी चाहेगा तो वो उसमें नाकाम हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये दो हल हैं, और इस पे रियासत ने अभी तक सही तरीके से काम नहीं किया, तवज्जो ही नहीं दी और आवाम को सर आंखों पे नहीं बिठाया, जिसकी वजह से पाकिस्तान में ये हाल है कि आज ये दहशतगर्द आवाम पर हमला कर रहे हैं, फ़ौज पे हमले कर रहे हैं। अब आवाम चाहे खैबर पख्तूनख्वा की हो या बलूचिस्तान की, तो मर कौन रहा है? खैबर पख्तूनख्वा के लोग, बलूचिस्तान के लोग। फ़ौज को मार रहे हैं तो फ़ौज में कौन है? ज़्यादातर पंजाबी हैं, पठान हैं, इसके बाद सिंधी हैं और बलूची हैं। तो फौज भी पाकिस्तान की है, अवाम भी पाकिस्तान की है, मर भी यही रही है,
اور دہشت گردی ختم نہیں ہو رہی ہے۔ دہشت گردی کو ختم کرنے کے میرے خیال سے یہ 2 حل ہیں، اگر اس کے علاوہ بھی کوئی حل ہے تو آپ کے کامنٹس باکس جو ہے وہ آپ کے لیے حاضر ہیں۔ فی الحال اتنا ہی، اللہ حافظ۔